Hello guys, I hope you all are fine and safe. So today I am here back with a new video that is famous cities in India and which is famous for industries. Like आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इंडिया के कौन कौन से सिटीज़ हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है, वहाँ पे किस चीज़ की इंडस्ट्री और वहाँ पे क्या प्रोडक्शन होती है उस इंडस्ट्री में, हम लोग इस वीडियो में आज उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री क्या होता है। सबसे पहले इंडिया में क्या इंडस्ट्री का क्या पोजीशन है, किस किस टाइप के इंडस्ट्री होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो इंडिया में मेन इंडस्ट्री मेनली क्या होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसे हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। ओके, तो इंडिया में हम लोग कितने तरीके के इंडस्ट्री देख सकते हैं, मेनली स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़, ये सब इंडस्ट्री हम लोग इंडिया में देख सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाया गया उसे स्मॉल स्केल बोलते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है जो जिसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट रहता है और काफ़ी प्रोडक्शन भी रहता है, उसको हम लोग लार्ज स्केल बोलते हैं। और ग्रोइंग इंडस्ट्री जो कि अभी ग्रोइंग पीरियड में, ना ही वो स्मॉल स्केल है ना ही वो लार्ज स्केल है, मतलब अभी वो ग्रो कर रहा है इंडस्ट्री, उसे हम लोग ग्रोइंग इंडस्ट्री कहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, अब हम लोग डिफरेंट सिटीज़ में देखेंगे कि वहाँ पे कौन से इंडस्ट्री फेमस है। लाइक इंडिया में हम लोग को टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो और फिर हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, मार्बल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, और भी बहुत टाइप्स के इंडस्ट्री हमारे इंडिया में अवेलेबल है। सो नाउ विल सी ऑल अबाउट दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन पार्ट ऑफ आवर वीडियो। ओके, सो सबसे पहले अहमदाबाद आपको पता है कहाँ पे है, गुजरात में। तो गुजरात में हमारा अहमदाबाद में कौन सा इंडस्ट्री सिचुएटेड है, दैट इज़ कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री अहमदाबाद में सिचुएटेड है। और ये अहमदाबाद में क्यों सिचुएटेड है, क्योंकि अहमदाबाद एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे काफ़ी कॉटन का प्रोडक्शन है, यहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अवेलेबल है। और ये कब से है अहमदाबाद में, 19th सेंचुरी से ही ये इंडस्ट्री सिचुएटेड है, जबकि सिटी पूरी तरह से स्टैब्लिश भी नहीं हुआ था और इट वाज ब्रिटिश राज ऑनली, तभी से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पे सरवाइव कर रहा है। ओके, और ये इंडस्ट्री एक एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे, मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं। कहाँ पे, अहमदाबाद, गुजरात में। तो आपको मेनली क्या याद रखना है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ, मतलब कॉटन टेक्सटाइल कहाँ मेनली प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ अहमदाबाद इन गुजरात स्टेट। ओके, नेक्स्ट इज आगरा, यूपी। आगरा उत्तर प्रदेश। आगरा आप लोग ऑलरेडी जानते हो आगरा के बारे में, ताजमहल सिचुएटेड है वहाँ पे। तो आगरा में कहाँ पे कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ मेनली आपको देखने मिलते हैं, क्या क्या प्रोडक्शन होता है, तो दैट इज़ लेदर, मार्बल, कारपेट, ये सभी आगरा में प्रोड्यूस होता है। आगरा में लेदर भी काफ़ी अमाउंट में, काफ़ी यहाँ पे शूज़ इंडस्ट्री आपको मिलेंगे जहाँ पे काफ़ी फेमस लेदर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेदर शूज़, लेदर जैकेट्स, ये सब लेदर इंडस्ट्री में। और मार्बल इंडस्ट्री भी यहाँ का काफ़ी फेमस है। आप ताजमहल का ही एग्जाम्पल देख सकते हो, मॉन्यूमेंट पूरी तरह से मार्बल से बना हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है मार्बल से बना हुआ। और यहाँ पे मार्बल भी काफ़ी प्रोड्यूस होता है और यहाँ मार्बल की इंडस्ट्री सिचुएटेड है। और कारपेट भी, यूपी का कारपेट्स काफ़ी फेमस होता है ऑल ओवर इंडिया, इवन इसने वर्ल्ड वाइड भी अपना नाम बनाया हुआ है। यूपी के जो कारपेट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये तीनों इंडस्ट्रीज़ के लिए, मार्बल, लेदर और कारपेट के लिए कौन सा स्टेट हमारा, उत्तर प्रदेश, आगरा। प्लेस कौन सा है, आगरा फेमस है किसके लिए, लेदर मार्केट एंड कारपेट इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके, सो आगरा के बारे में ये था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलीगढ़। अलीगढ़ भी कहाँ अगेन सिचुएटेड है, अलीगढ़ यूपी में ही सिचुएटेड है। तो यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री हम लोग को मिलते हैं, मेनली कल्ट्री और लॉक्स क्या होता है, आप लोग ताला चाबी मेनली लोग घर में लगाते हैं, उसे ही हम लोग लॉक्स कहते हैं। तो वो इंडस्ट्री यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। कहाँ पे, अलीगढ़ में। यहाँ पे लार्ज अमाउंट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है लॉक्स और कल्ट्री। कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ इन आगरा। और ये सबसे लार्जेस्ट सप्लायर, एक्सपोर्टर और होलसेलर है लॉक्स और कल्ट्री का। अलीगढ़ यूपी में सबसे ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है क्या, लॉक्स और कल्ट्री। ओके, तो ये था अलीगढ़ यूपी के बारे में। और यहाँ पे काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी इसके कारण प्रोवाइड हुआ है, इंडस्ट्रीज़ के कारण। और थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इसमें इन्वॉल्व रहते हैं मैन्युफैक्चर करने में। और
ये पूरे वर्ल्ड में यहाँ से पूरे वर्ल्ड में और मेनली इंडिया में यहाँ से सप्लाई होता है। ओके, तो दिस वाज अबाउट अलीगढ़ यूपी। यहाँ पे कौन से इंडस्ट्रीज हैं? लॉग, स्कल्पचर, यहाँ पे फेमस इंडस्ट्री हैं ये दोनों इसके। ओके, नेक्स्ट इज अंकलेश्वर। अंकलेश्वर अगेन कहाँ सिचुएटेड है? गुजरात में सिचुएटेड है अंकलेश्वर। तो यहाँ पे गुजरात हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, और यहाँ पे क्या मेनली प्रोड्यूस होता है? ऑयल फील्ड्स के लिए मेनली जाना जाता है। तो ऑयल फील्ड्स के लिए यहाँ से ऑयल मेनली प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऑयल फील्ड्स हैं, तो यहाँ पे ऑयल यहाँ से हर जगह प्रोड्यूस होता है। और ये कहाँ सिचुएटेड? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ओके, और ये सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट ऑयल डिस्कवरी यहाँ पे हुआ था। कहाँ पे? अंकलेश्वर, गुजरात में, जहाँ पे ऑयल फील्ड इंडस्ट्री सिचुएटेड। और ये मार्च 2013 से अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, और अभी ये 30,000 बैरल्स पर डे प्रोवाइड करता है। कितना? 30,000 बैरल यहाँ से अंकलेश्वर गुजरात के ऑयल फील्ड फैक्ट्री से ये प्रोड्यूस होके पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट ऑयल फील्ड्स विच इज़ इन अंकलेश्वर गुजरात। आपको जो भी स्टेट है और वहाँ पे कौन से इंडस्ट्री वो आपको याद रखना है। लाइक अंकलेश्वर में ऑयल फील्ड है, अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा, आपको ऐसा याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज अंबरनाथ, महाराष्ट्र। अगेन महाराष्ट्र हमारा वेस्टर्न साइड में सिचुएटेड है इंडिया के, और महाराष्ट्र के अंबरनाथ प्लेस है महाराष्ट्र में। वहाँ पे कौन से इंडस्ट्री सिचुएटेड है? दैट इज़ मशीन टूल्स इंडस्ट्री सिचुएटेड है। और ये मशीन टूल मेनली क्या होता है? ये हैंडल करता है और एक रिजिड मटेरियल फॉर्म करता है, यूजुअली कटिंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग, शेयरिंग करके ये फॉर्म होता है, मतलब डिफॉर्मेशन होता है इस इंडस्ट्री में। मशीन टूल्स में डिफरेंट टूल्स बनाए जाते हैं इससे। ओके, तो ये कहाँ सिचुएटेड है? अंबरनाथ, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है ये। और और यहाँ के सारे मशीन टूल्स जो भी होते हैं वो पूरे इंडिया में अपने रिजिडनेस, मतलब अपनी अच्छे क्वालिटी और अच्छे इसके लिए फेमस, अच्छे क्वालिटी के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ से मेनली इंडिया में और वर्ल्ड में भी मशीन टूल्स सप्लाई होते हैं, डिफरेंट मशीन्स के अलग अलग टूल्स सप्लाई होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अमृतसर, पंजाब। अमृतसर पंजाब, आपको पता होगा अमृतसर जहाँ पे गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड है। तो गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड है कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में। और ये उलन क्लॉथ्स के लिए इंडस्ट्री फेमस है। और यहाँ इंडिया जो है वो हमारा थर्ड लार्जेस्ट है शीप पॉपुलेशन में, सारे कंट्री को मिलाकर थर्ड लार्जेस्ट। यहाँ पर 7 मिलियन शिप हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं उल। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर कौन सा है? पंजाब सबसे फर्स्ट नंबर पे, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी है। तो इसलिए और यहाँ अमृतसर पंजाब से, और अमृतसर में इंडस्ट्री सिचुएटेड है, उलन क्लॉथ इंडस्ट्री, और यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है अमृतसर पंजाब से। ओके, नेक्स्ट इज आनंद, गुजरात। आनंद प्लेस है गुजरात में। वहाँ पे मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट का इसका मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट लाइक पनीर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल्क के जो भी आते हैं, दही, लस्सी, इन सभी के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है। और गुजरात का अपना अलग ब्रांड भी है, अमूल, जो कि ये स्टेट जो कि इस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये मेनली इस इंडस्ट्री कहाँ सिचुएटेड है? आनंद, और आनंद एक प्लेस है गुजरात में, वहाँ पे सिचुएटेड है ये। ओके, तो आनंद गुजरात स्टेट में किस चीज़ के लिए फेमस है? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट यहाँ से मेनली प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अम्बाला, हरियाणा। अम्बाला आप लोग जानते हो कि हरियाणा हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट में स्टेट है। तो यहाँ पे मेनली किस चीज़ के लिए फेमस है ये? दैट इज़ फेमस फॉर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको तरह तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं यहाँ के इंडस्ट्री में। लाइक जो भी इंस्ट्रूमेंट लाइक साइंटिस्ट के लिए यूज़फुल होते हैं वो सब भी यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ये इंडियन इकोनॉमी में भी काफ़ी हद तक एक अच्छा रोल प्ले करता है, एज यहाँ से प्रोड्यूस होकर इंडिया में पूरी तरह सप्लाई होता है। और इवन अगर वर्ल्ड के भी किसी पार्ट पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है तो अम्बाला हरियाणा से गवर्नमेंट
सप्लाई करती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो दिस इज़ वाई ये अम्बाला काफ़ी फेमस है और ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के। ओके, सो आपको क्या याद रखना है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कहाँ प्रोड्यूस होता है, इंडस्ट्री कहाँ सिचुएटेड है, दैट इज़ इन अम्बाला। इन अम्बाला किस स्टेट में, हरियाणा में। हरियाणा हमारा नदर्न स्टेट है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट इज़ बोकारो झारखंड। बोकारो झारखंड तो आप लोग जानते होंगे सभी, यहाँ का स्टील प्लांट काफ़ी फेमस है। स्टील प्लांट इंडस्ट्री, यहाँ पे स्टील प्लांट है जहाँ पे पूरा इंडस्ट्री पूरा है, जहाँ से सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस होता है और ये पूरा काफ़ी फेमस है पूरे इंडिया में। ओके, तो यहाँ पे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है बोकारो स्टील प्लांट स्टील प्रोडक्शन के एस्पेक्ट में, और ये 111.2 मिलियन टन्स प्रोड्यूस किया था 2019 में। जब लास्ट इसका एस्टिमेट किया गया था 2019 में, तो 111.2 मिलियन टन्स प्रोड्यूस किया था। और इस यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल्स आते हैं वो भी सारे डोमेस्टिक ही होते हैं, कहीं बाहर से नहीं लाए जाते हैं, और लेबर्स भी काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। ओके, और ये इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में काफ़ी हद तक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। कौन? स्टील प्लांट विच इज़ इन बोकारो झारखंड। स्टील प्लांट सिटी है बोकारो झारखंड में। यहाँ ये इंडिया के इकोनॉमिक और एक्सपोर्ट में भी काफ़ी हेल्प करता है, और मार्केट में भी ये काफ़ी इकोनॉमी को इन्हांस करता है स्टील प्लांट इंडस्ट्री। और गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, और इससे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो ताकि। सो बोकारो झारखंड में क्या सिचुएटेड है? स्टील प्लांट। आपको क्या याद रखना है, स्टील प्लांट कहाँ सिचुएटेड है? दैट इज़ इन बोकारो झारखंड। ओके, नेक्स्ट इज़ बेंगलुरु कर्नाटका। बेंगलुरु हमारा साउथ इंडियन स्टेट है, सभी को पता है, और ये बैंगलोर कर्नाटका में सिचुएटेड है। ओके, और कर्नाटका किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? बैंगलोर, कर्नाटका का बैंगलोर किस? टेलीफोन एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। यहाँ पे टेलीफोन और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए फेमस है, काफ़ी फेमस है। और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री मेनली इसको कहा जाता है। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री किस सेक्टर में? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर में ये टेलीफोन और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। और मोबाइल कम्युनिकेशन के इवोल्यूशन एंड ऑल में भी ये काफ़ी हेल्प किया था ये इंडस्ट्री सेटअप होने के बाद। और ये इंडिया का जो टेलीफोन इंडस्ट्री और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री होता है वो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इन्हीं दो इंडस्ट्री से के द्वारा जनरेट होता है इंडिया में, और इकोनॉमिकली भी काफ़ी हेल्प करता है। और ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी में भी इस इंडस्ट्री के कारण नेटवर्क टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने में भी काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और ये टेक्सटिंग, मैसेजिंग, ईमेलिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, इन सभी में इस कारण इन टेलीफोन और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के कारण काफ़ी मदद मिला है। ओके, सो ये कहाँ सिचुएटेड है? बैंगलोर। बैंगलोर इवन सिलिकॉन वैली भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आईटी सेंटर्स सारे इंडिया के यहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, तो आपको मेनली क्या याद रखना है कि टेलीफोन और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कहाँ सिचुएटेड? दैट इज इन बैंगलोर कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट इज भटनगर वेस्ट बंगाल। भटनगर वेस्ट बंगाल कहाँ सिचुएट किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? दैट इज़ फॉर शू इंडस्ट्री। शू इंडस्ट्री के लिए भटनगर वेस्ट बंगाल फेमस है। और ये इंडस्ट्री जो है जो भटनगर में सिचुएटेड है, 2065 मिलियन पेयर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शूज़ को प्रोड्यूस करता है ईयर में। और ये मेनली फुटवेयर, लेदर फुटवेयर के लिए काफ़ी फेमस है। लेदर फुटवेयर मेनली यहाँ पे इन्वेंट होते हैं, और ये 95% ऑफ इसका जो प्रोडक्शन होता है वो डोमेस्टिक डिमांड को ही मीट करता है, और 5% ही इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होता है। तो आपको मेनली यहाँ पे क्या याद रखना है कि भटनगर वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, और किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? दैट इज़ फॉर शू इंडस्ट्री। और यहाँ से जो प्रोड्यूस होता है उसका 95% डोमेस्टिक में ही यूज़ हो जाता है, मतलब डोमेस्टिक इंडिया में ही यूज़ हो जाता है, और केवल 5% ही है इंटरनेशनली ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, सो ये आपको याद रखना था कि भटनगर वेस्ट बंगाल कहाँ सिचुएटेड है, भटनगर कहाँ वेस्ट बंगाल, और किसके लिए फेमस है? दैट इज़ फॉर शू इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट इज भिलाई छत्तीसगढ़। अगेन ये किसके फेमस के लिए फेमस है? स्टील प्लांट के लिए फेमस है। तो अभी हम लोगों ने बोकारो में भी देखा था, तो बोकारो भी किसके लिए? स्टील प्लांट के लिए ही फेमस था। और अगेन अब हमारा क्या है? भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है, वो भी स्टील प्लांट इंडस्ट्री के लिए ही फेमस है। तो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ मिनरल्स में काफ़ी रिच होता है, इसलिए यहाँ पे मोस्टली आपको स्टील के और मोस्टली स्टील इंडस्ट्री आपको मिलेंगे। तो
यहाँ से 82.68 मिलियन टन्स ऑफ टोटल फिनिश स्टील प्रोड्यूस होता है। कितना? 82.68 मिलियन टन्स टोटल फिनिश स्टील प्रोड्यूस होता है। कहाँ से? भिलाई छत्तीसगढ़ से प्रोड्यूस होता है। और ये 9.7 मिलियन टन्स ऑफ रॉ आयरन भी यहाँ से प्रोड्यूस होता है, दिया जाता है। तो आपको मेरे यहाँ पे क्या याद रखना है कि 82.68 मिलियन टन्स ऑफ टोटल फिनिश स्टील और 9.7 मिलियन टन्स ऑफ रॉ आयरन यहाँ से प्रोड्यूस होता है। कहाँ से? भिलाई छत्तीसगढ़ से। और गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी ध्यान देती है, काफ़ी पॉलिसीज़ बनाए गए हैं इसके लिए और काफ़ी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी जो है उन्होंने भी इस पर काफ़ी इसे कंसर्न में रखा है। किसे? भिलाई छत्तीसगढ़ और बोकारो स्टील सिटी को भी रखा गया है। ओके, सो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि स्टील प्लांट सिटी कहाँ सिचुएटेड है? दैट इज इन भिलाई छत्तीसगढ़। नेक्स्ट इज बरौनी बिहार। क्या सिचुएटेड यहाँ पे? केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री यहाँ तो कहाँ सिचुएटेड है? बरौनी बिहार में। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमारा हुआ था वो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहा था। लाइक यहीं से हमारा वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो भी वो सीड्स थे वो इधर ही से उस सीड्स को बनाने में हेल्प किया गया था। केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो कि बरौनी बिहार में सिचुएटेड है और ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है काफ़ी पॉलिसीज़ दिए हैं इसे इन्हांस करने के लिए, इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हुआ है बिहार के बरौनी में केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को इन्हांस करने के लिए ताकि ये और भी फूड प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। ओके, सो पहले आपको क्या याद रखना है? केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहाँ सिचुएटेड है? दैट इज इन बरौनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। नेक्स्ट इज रेसिन इंडस्ट्री और मैच इंडस्ट्री। ये कहाँ सिचुएटेड है? रेसिन इंडस्ट्री दैट इज सिचुएटेड इन बरेली उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारा कहाँ सिचुएटेड है? बरेली हमारा कहाँ सिचुएटेड है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे किस इंडस्ट्री के लिए किस चीज़ के लिए फेमस है ये? दैट इज़ फॉर रेसिन। रेसिन जो है उसके लिए ये फेमस है। ओके, तो यहाँ से 5.9 बिलियन डॉलर मार्केट में वैल्यू हुआ था यहाँ के रेसिन और मैच फैक्ट्री से। 5.9 बिलियन का सेल हुआ था और अब ऐसा एक्सपेक्ट किया गया कि 2027 तक 10.3 बिलियन तक चला जाएगा। और रेसिंग मेनली क्या है अगर आपको नहीं पता हो तो ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर है जो कि किस कंपाउंड से बना हुआ है? इसमें कौन से कंपाउंड है? तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स के कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं और ये अपने इन्हांस्ड परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है क्योंकि इसमें न्यूमरस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि इसका हाई थर्मल स्टेबिलिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, नोटेबल टफनेस, ये सब के कारण ये काफ़ी माना जाता है। तो ये रेसिन और मैच इंडस्ट्री कहाँ है सिचुएटेड है? बरेली उत्तर प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट इज बरौनी बिहार। ये किसके लिए फेमस है? केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए। हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें भी ये इंडस्ट्री काफ़ी हेल्पफुल रहा था। वो सीड्स यहीं से ही फर्टिलाइज होके गए थे, यहीं से ही बन के गए थे उसे, और ये काफ़ी फूड फर्टिलाइजर इन्वेंट करता है और डिफरेंट केमिकल फर्टिलाइजर इन्वेंट करता है। कहाँ सिचुएटेड है ये? बरौनी बिहार में। आपको मेनली याद रखना है केमिकल फर्टिलाइजर कहाँ सिचुएटेड इंडस्ट्री? इट्स इन बरौनी बिहार। नेक्स्ट इज ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री कहाँ सिचुएटेड है? भुरकुंडा झारखंड। भुरकुंडा कहाँ सिचुएटेड है? सबसे पहले झारखंड में सिचुएटेड है और वहाँ पे कौन सा इंडस्ट्री मिलता है हमें? ग्लास इंडस्ट्री। यहाँ पे काफ़ी टन्स ऑफ ग्लास प्रोड्यूस होते हैं जो कि डिफरेंट लाइक आजकल हर जगह ग्लास की ज़रूरत होती है। यूटेंसिल्स फ्रॉम यूटेंसिल्स टू बिग बिल्डिंग्स से लेके यूटेंसिल्स, हर जगह ग्लास की ज़रूरत होती है, हम लोग देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ग्लास प्रोडक्शन में हेल्प करता है और काफ़ी टन्स ऑफ ग्लास यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ से? भुरकुंडा झारखंड से। इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमेशन के यूज़ से ग्लास को ट्रांसफॉर्म करता है। ओके, और यहाँ पर डिजिटलाइजेशन सॉल्यूशन पूरा एंटायर वैल्यू चेन जो है काफ़ी क्रूशियल है और ये एक्सप्लॉइट कर रहा है और भी पॉसिबिलिटीज़, कितने मतलब काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ इन्वेंट कर रहा है और भी तरीके से ग्लास के प्रोडक्शन के लिए। ओके, आपको मेनली क्या याद रखना है कि ग्लास इंडस्ट्री कहाँ सिचुएटेड है? दैट इज इन भुरकुंडा झारखंड। ओके, नेक्स्ट इज सिल्क इंडस्ट्री। कहाँ सिचुएटेड है ये? भागलपुर बिहार में। बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री सिचुएटेड है। ये सिल्क इंडस्ट्री काफ़ी 4.6
4.6 मिलियन टन्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस किया था 2014 तक, जब इसका लास्ट सर्वे हुआ था। और ये काफ़ी ब्रिटिश पीरियड में ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता था। यहाँ से मैन्युफैक्चर के, एज ये सिटी गंगा किनारे सिचुएटेड है, तो यहाँ से जो भी सिल्क प्रोड्यूस होते थे ब्रिटिशर्स उसे अपने कंट्री ले जाके वहाँ पर सेल करते थे, तो ब्रिटिशर्स इसका काफ़ी यूज़ करते थे। सिल्क इंडस्ट्री जो कि कहाँ सिचुएटेड है, भागलपुर बिहार में, और ये ब्रिटिश पीरियड से यहाँ पर सिचुएटेड है। और यहाँ की भागलपुरी सिल्क भी काफ़ी फेमस है ऑल ओवर इंडिया एंड इवन आउटसाइड भी। भागलपुरी सिल्क नाम की साड़ी, इवन सूट्स और भी कपड़े होते हैं इसके, काफ़ी फेमस रहते हैं। तो आपको मेरे यहाँ पे क्या याद रखना है कि सिल्क इंडस्ट्री कहाँ सिचुएटेड है, दैट इज़ इन भागलपुर बिहार। नेक्स्ट इज भदोई उत्तर प्रदेश। भदोई उत्तर प्रदेश किसके लिए फेमस है, दैट इज़ फॉर कारपेट इंडस्ट्री। कारपेट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो ये कारपेट इंडस्ट्री क्या, एक टाइप का एंशियंट इंडियन वीविंग इंडस्ट्री था। पहले इसे वीविंग इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था, पर इसे 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इसे कारपेट इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया। और ये आज इंडिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कौन, भदोई उत्तर प्रदेश वर्ल्ड का लार्जेस्ट कारपेट प्रोड्यूसर है। और यहाँ से ही हर जगह कारपेट प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे हैंडमेड, मशीन मेड हर टाइप के कारपेट मिलते हैं, और अपने वैल्यू और वॉल्यूम के हिसाब से भी मिलते हैं। और इसका 75% ऑफ जो भी 75 to 85% जो भी प्रोड्यूस होता है वो आउटसाइड एक्सपोर्ट हो जाता है। मतलब काफ़ी डिमांड है इसका इंटरनेशनल मार्केट में। तो आपको मेरे यहाँ पे क्या याद रखना है कि भदोई उत्तर प्रदेश में कौन सा इंडस्ट्री किस चीज़ के लिए फेमस है, दैट इज़ फॉर कारपेट इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज साइबराबाद तेलंगाना। तो साइबराबाद एक हैदराबाद जो है ना हमारा इंडियन स्टेट तेलंगाना स्टेट में जो एक कैपिटल है हैदराबाद, उसी के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर है उसका नाम साइबराबाद ऐसा रखा गया है। तो मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री सिचुएटेड है। और ये इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक्सपोर्ट करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में काफ़ी एक्सपोर्ट करता है साइबराबाद, जो कि तेलंगाना स्टेट में सिचुएटेड है। और यहाँ पे मोस्टली आईटी सेंटर्स आपको मिलेंगे। आप अगर यहाँ पे जाओगे तो मोस्टली आपको जितने भी आईटी सेंटर्स प्रेजेंट है वहाँ पे वो सारे साइबराबाद एरिया में मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आपको मिलेंगे। और ये इंडिया के जीडीपी में भी काफ़ी मदद करता है, और इंडिया के एक्सपोर्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो मेनली आपको क्या याद रखना है कि साइबराबाद में कौन से, तेलंगाना में जो साइबराबाद है वहाँ पे कौन सा इंडस्ट्री फेमस है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज सिचुएटेड देयर। ओके, नेक्स्ट इज कोचिन केरला। कोचिन केरला किस चीज़ के लिए फेमस है, दैट इज़ फॉर सिप इंडस्ट्री। ऑलरेडी यहाँ पे आपको पता है कि ये एक सी एरिया है, कोचिन केरला एक सी एरिया है, तो यहाँ पे सिप बिल्डिंग इंडस्ट्री मेनली यहाँ पे मिलते हैं। ओके, और ये काफ़ी यहाँ पे जो सिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो मोस्टली 27 शिपयार्ड्स जो हैं वो इन्वेंट किए हैं, जो कि अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ था जो सिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो द्वारा इन्वेंट हुआ है। और इसमें बहुत प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व रहता है, अपने प्रोजेक्ट्स देते हैं दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक सेंटर। ओके, और यहाँ पे काफ़ी लो लेबर कॉस्ट में लेबर्स वर्क करते हैं काफ़ी, बट उन्हें परमानेंट रखा जाता है। जो भी लेबर्स काम करते हैं उन्हें परमानेंट रखा जाता है, इसलिए वो काफ़ी लो वेजेस में काम करते हैं। और ये एक सिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। ओके, तो मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि कोचिन जो है वहाँ पे सिप बिल्डिंग इंडस्ट्री सिचुएटेड है, और इसमें बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कोयम्बटूर। कोयम्बटूर किसके लिए फेमस है, दैट इज़ फॉर कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री के लिए कोयम्बटूर फेमस है। कोयम्बटूर कहाँ सिचुएटेड है, कोयम्बटूर इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोयम्बटूर सिचुएटेड है, और ये कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ऑलरेडी ऐसा माना जाता है कि साउथ इंडिया में काफ़ी कॉटन प्रोडक्शन होता है, और अहमदाबाद गुजरात में भी काफ़ी कॉटन प्रोडक्शन होता है, इसलिए इधर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको मिलते हैं। और यहाँ पे इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा रहता है, और सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है कंट्री का, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। और यहाँ पे 51 मिलियन पीपल है जो कि डायरेक्टली वर्क करते हैं इस इंडस्ट्री में, और 68 मिलियन पीपल है जो कि इनडायरेक्टली
वर्क करते हैं और मेनली यहाँ पे वुमेन को इन्वॉल्व किया जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी को इरेडिकेट करने के एम से यहाँ पे वुमेन को काफ़ी वर्क दिया जाता है। आप पिक्चर में भी देख रहा हूँ मेनली वुमेन्स वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे वुमेन को काफ़ी वर्क दिया जाता है। और 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से इसने $222 बिलियन तक रीच कर लिया है इंडस्ट्री। ओके, तो मेनली आपको क्या याद रखना है, कॉटन इंडस्ट्री कहाँ सिचुएट, दैट इज़ इन कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट इज धारीवाल, पंजाब। पंजाब में उल काफ़ी प्रोडक्शन होता है। पंजाब जब फर्स्ट नंबर है उल प्रोडक्शन के लिए, उसके बाद महाराष्ट्र देन गुजरात है। तो इसलिए यहाँ पे उलन इंडस्ट्री आपको मिलते हैं, उलन क्लॉथ्स की इंडस्ट्री, मतलब यहाँ पे शिप्स ओवर 7 करोड़ शिप्स यहाँ पे मिलते हैं आपको, जिससे जो कि उल प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे उलन क्लॉथ का इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया में इसका 70 to 85% पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट होता है और 10 to 15% इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होता है यहाँ का उलन क्लॉथ्स। ओके, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर वर्क करते हैं, तो एक एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो मेरे आपको क्या याद रखना है कि उलन क्लॉथ इंडस्ट्री कहाँ है, दैट इज़ इन धारीवाल, पंजाब। और पंजाब के अमृतसर में भी हम लोग उल इंडस्ट्री देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है, ऑलरेडी सब जानते हैं कि दार्जिलिंग की टी बहुत ही फेमस होती है यहाँ पे, इसलिए वी कैन सी टी इंडस्ट्री। यहाँ पे 150 ईयर्स से यहाँ पे टी प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी टी इंडस्ट्री भी है और यहाँ पे काफ़ी टी के डिफरेंट इंडस्ट्री आपको मिलेंगे। कहाँ पे, दार्जिलिंग में। एंड वेयर इज़ दार्जिलिंग सिचुएटेड, दैट इज़ सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग सिचुएटेड है। और इस यहाँ इंडिया के पूरे पार्ट में यहीं से टी सप्लाई होता है, दार्जिलिंग से ही टी सप्लाई होता है यहाँ से प्रोड्यूस होके, और इवन पूरे वर्ल्ड में भी यहीं सप्लाई किया जाता है। ओके, और 1947 के बाद यहाँ का टी प्रोडक्शन जो है वो 250% इंक्रीज़ हो गया है और लैंड जो है वो प्रोडक्शन के लिए 40% ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है। और यहाँ पे रफली 10 करोड़ टर्नओवर हुए हैं इस इंडस्ट्री के, कितने, 10 करोड़ रफली टर्नओवर हुए हैं। ओके, तो आपको मैंने यहाँ पे क्या याद रखना है कि टी इंडस्ट्री के लिए कौन सा प्लेस फेमस है, दैट इज़ दार्जिलिंग, सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। ओके, देन नेक्स्ट इज फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद हमारा कहाँ सिचुएटेड है, दैट इज़ सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमारा फिरोज़ाबाद सिचुएटेड है। तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है, दिस फेमस फॉर बैंगल वर्क्स। बैंगल जो भी चूड़ियाँ होती हैं उसके लिए प्लेस काफ़ी फेमस है। और जो यूपी का फिरोज़ाबाद है उसे वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैंगल कहा गया है। और डिफरेंट कम्युनिटीज़ यहाँ पे साथ में आके वर्क किए हैं, वर्क टुगेदर, और एक अच्छा प्रेजेंट किए हैं टू मेक अ ब्यूटीफुल हारमोनी, एक अच्छा हारमोनी और एक अच्छा एग्जाम्पल देने के लिए हर डिफरेंट लोग आके अपना आइडिया देके और उससे बैंगल्स प्रोड्यूस किए हैं, सो दैट इंडिया का कल्चर शो कर पाए। और ये इवन ये इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी फेमस है और ये पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, और यहाँ पे मेनली ग्लास बैंगल्स ही प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो बैंगल, कितने डिफरेंट टाइप्स के बैंगल हैं और इसे पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि बैंगल वर्क के लिए क्या फेमस है, दैट इज़ फिरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट इज गुंटूर, आंध्र प्रदेश। गुंटूर कहाँ सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश में। किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है, दैट इज़ फॉर कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो मेनली आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे भी कॉटन का प्रोडक्शन है वो जगह कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस रहता है, लाइक अहमदाबाद, लाइक गुंटूर आंध्र प्रदेश, कोयम्बटूर, ये सब में यहाँ से काफ़ी कॉटन प्रोड्यूस होते हैं और कॉटन टेक्सटाइल भी इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो गुंटूर भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है, लाइक 1.3 मिलियन टन्स ऑफ कॉटन एवरी ईयर प्रोड्यूस करता है और इंडस्ट्री से टेक्सटाइल भी प्रोड्यूस करता है। ये पूरे इंडिया में इसका 60% एक्सपोर्ट होता है और इसका 20 to 30% पूरे वर्ल्ड में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, तो इंडिया एक मेजर कॉटन एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि कॉटन इंडस्ट्री कहाँ से, दैट इज़ इन गुंटूर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारा साउथ इंडियन स्टेट है, आप सभी जानते हो। ओके, नेक्स्ट इज हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ सिचुएटेड है, दैट इज़ सिचुएटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में हरिद्वार एक अच्छा पिलग्रिमेज सेंटर भी आप लोग जानते हो, यहाँ पे मोस्टली लोग जाते हैं। और यहाँ पे कौन से इंडस्ट्री आपको मिलेंगे, दैट इज़ हेवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री।
हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, और यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, और मेनली जो भी इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ है वहाँ पे सप्लाई किए जाते हैं यहाँ से मैन्युफैक्चर होकर, लाइक हेवेल्स, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ABB, यहाँ सब जगह पे यहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं बन के, ओके। और इसका इंडिया के इकोनॉमी में भी काफ़ी अच्छा हद तक कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि मेनली इलेक्ट्रिकल आइटम्स यहाँ से बन के जाते हैं, और डिफरेंट IT सेंटर्स, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट जगह से मार्केट्स में सप्लाई होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज हल्दिया, वेस्ट बंगाल। हल्दिया कहाँ सिचुएटेड है? वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, और ये किसके लिए फेमस है? केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए। तो केमिकल फर्टिलाइज़र मतलब मेनली ये फूड ग्रोइंग के लिए फर्टिलाइज़र या डिफरेंट पेस्टिसाइड्स ये सब इन्वेंट करता है, ओके। और हल्दिया का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के फार्मिंग एरिया में, लाइक ये मेनली फर्टिलाइज़र इन्वेंट करते हैं जो कि फार्मर्स को हेल्प करते हैं, उनके अच्छे क्रॉप, हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग में, ओके। और इवन ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी यहाँ से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का सीड्स था, HYV हाई यील्डिंग सीड्स, वो भी इन्वेंट करने में यहाँ का काफ़ी अच्छा रोल था, ओके। तो मेनली आपको क्या याद रखना है, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहाँ सिचुएटेड है? दैट इज़ इन हल्दिया, वेस्ट बंगाल, ओके। नेक्स्ट इज जमशेदपुर, झारखंड, आयरन एंड स्टील। अभी हम लोगों ने लास्ट देखा था कि बोकारो में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आयरन प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग देखेंगे कि देखेंगे कि झारखंड भी जो है जमशेदपुर में, झारखंड का जमशेदपुर जो वो भी आयरन एंड स्टील के लिए काफ़ी फेमस है। झारखंड एक्चुअली वेरी रिच है मिनरल्स के लिए, आयरन्स के लिए, तो इसलिए यहाँ पे मेनली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जमशेदपुर का आयरन और स्टील बोकारो जितना बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, बट यहाँ का भी इंडस्ट्री काफ़ी एक्सपोर्ट करता है, इंडिया के आयरन एक्सपोर्टिंग में काफ़ी हेल्प करता है, और वर्ल्ड वाइड भी एक्सपोर्ट होता है यहाँ का आयरन और स्टील जो भी इन्वेंट होता है, ओके। तो पहले आपको क्या याद रखना है कि जमशेदपुर झारखंड किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? दैट इज़ फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ओके। नेक्स्ट इज जयपुर, राजस्थान। जयपुर हमारे राजस्थान में सिचुएटेड है। ये क्लॉथ प्रिंटिंग ब्राश, तो यहाँ मेनली यहाँ पे ब्राश प्रिंटिंग और क्लॉथ इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ इंडस्ट्री आपको मिलेंगे। आप मोस्टली अगर जयपुर जाओगे तो आपको जयपुरी ब्लैंकेट, जयपुरी कुर्ती एंड जयपुरी सैंडल्स आर वेरी फेमस। यहाँ का जयपुरी सैंडल्स काफ़ी फेमस होते हैं, तो ये सब आपको इन सब इंडस्ट्री में मिलेंगे। प्रिंटिंग, यहाँ के पेंटिंग्स भी काफ़ी फेमस होते हैं ऑल ओवर इंडिया, इवन फॉर वर्ल्ड। यहाँ का जो ब्रास को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कासा। यहाँ पे मोस्टली लोग कासा का बर्तन यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, खाने के लिए, तो ये सब का इंडस्ट्री यहाँ पे आपको मिलेगा। और ब्रास का ये बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट होता है। ब्रास कहाँ से? दैट इज़ फ्रॉम जयपुर, राजस्थान, ओके। नेक्स्ट इज झड़िया, राजस्थान। झड़िया कहाँ सिचुएटेड है? दैट इज़ इन झारखंड में झड़िया सिचुएटेड है। और ये किस चीज़ का इंडस्ट्री यहाँ पे सिचुएटेड है? दैट इज़ कोल माइन मतलब कोयला का इंडस्ट्री यहाँ पे हम लोग को मिलता है। कोयला क्यों यूज़फुल है इंडिया के लिए? तो मेनली बहुत सारे जगह पे कोयला का यूज़ होता है डिफरेंट थिंग के लिए। और ये जो कोल माइन है ना झाड़िया का, सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, और ये सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करता है, और ये सक्सेसफुल मैन्युफैक्चर है। काफ़ी हाई क्वालिटी का और फेवरेबल प्राइस में यहाँ से कोल प्रोड्यूस होता है। तो एक इंडिया में काफ़ी गुड एक्सपोर्टर है कोल का, ओके। नेक्स्ट हमारा यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट इंडस्ट्री के बारे में बताया, वो किस टाउन में सिचुएटेड है और वो क्या सिग्निफिकेंस है उसका, वो किस चीज़ के लिए किस प्रोडक्शन में हेल्पफुल है इंडिया को, वो किस तरीके से एक्सपोर्ट में हेल्प करता है, या इंडिया को वो किस तरीके से एक्सपोर्ट करता है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो ये वीडियो यहीं पे आई इन दिस वीडियो हेयर ऑनली, यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। आई होप I'll come soon with next video. Till then, stay safe, stay home, have a good day, bye.